Good morning, all of you. Today we will start our first chapter of the chemistry, that is the matter in our surroundings. जैसा कि आपको याद होगा, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था जिसमें आपने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें हमारा मेन पॉइंट क्या था कि जो भी हमारी जो मैटर है उसकी जो स्टेट चेंज होती है उसके लिए कौन सा फैक्टर लिया था हमने, दैट इज द टेम्परेचर। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर। जब भी मैटर की बात करते हैं तो जो मैटर है अपनी स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज होने के लिए उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड है। फर्स्ट हमने पढ़ा था टेम्परेचर, सेकंड कौन सा है, प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहां पर आप नोट करें एक पिस्टन होता है। पिस्टन क्या है? एक पिस्टन जब हम क्या करते हैं, मान के चले एक सिलेंडर लेते हैं और उसमें एक पिस्टन को फिट करते हैं। पिस्टन जैसे आप पिचकारी लेते हैं उसमें भी देखते हैं जब उसको हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें एक पिस्टन होता है जो क्या करता है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। वो पिस्टन क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और जिससे कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्मल है गैस के पार्टिकल्स, लेकिन अगर हम इस केस में देखें जब हमने पिस्टन पर क्या किया, फोर्स लगाई और पिस्टन जब नीचे गया तो वो क्या करेगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल क्लोज लेके आएगा, और क्लोज लेके आएगा तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड। दैट्स व्हाई दीज गैस पार्टिकल्स आर द कंप्रेस्ड वन। अगर हम इसी प्रेशर को और ज्यादा एक्सेस, कहने का मतलब और ज्यादा प्रेशर लगाएं, देन व्हाट हैपेंस, देयर विल बी चेंज इन द स्टेट। वही चीज अगर हम यूज करते हैं, आपने नोट भी की होगी, एक होती है कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड का मतलब सिर्फ इतना प्रेशर लगाना है कि वो रहे तो गैसियस स्टेट में लेकिन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो। तो उसी की अगर हम एक बात आपको बताते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये आपने टर्म यूज भी की होगी, सीएनजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। इसका मतलब उस पर प्रेशर लगाया गया और क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन अगर आप घरों में जो हम यूज करते हैं वो क्या है, एलपीजी। एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस है उस पर इतना ज्यादा प्रेशर लगाया गया कि वो किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। नोट डाउन करेंगे इसको सभी। तो अभी हम इसमें जो नोट डाउन करते हैं कि क्या होता है जब हम प्रेशर लगाते हैं तो होता क्या है। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आते हैं और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डेवलप होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब पार्टिकल क्लोज आएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे पार्टिकल क्लोज आएंगे तो स्ट्रांग होगी। और जैसे कि आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम गैसेस में होती है। तो गैसेस के पार्टिकल जब एक दूसरे से दूर थे, जब हमने उस पर प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर क्या करता है, पार्टिकल को क्लोज लेके आता है, जिससे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं। और यही मेन रीजन होता है कि वो अपनी स्टेट भी चेंज कर लेता है। क्लियर? नोट डाउन करेंगे इसको भी कि जब भी हम प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल क्लोज आते हैं और क्लोज आने की वजह से ही उसकी स्टेट चेंज होती है। अब आता है हाउ वी लिक्विफाई ए गैस। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। सबसे पहली कंडीशन है जब भी आप किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अगर आपको किसी गैस को लिक्विफाई करना है, लिक्विफिकेशन करनी है, द फर्स्ट कंडीशन इज प्रेशर शुड बी हाई। प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। और दूसरा जो पॉइंट है, टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है अगर वो ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जो प्रेशर है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को क्लोज लेके आता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो पार्टिकल्स को क्या करता है, दूर लेके जाता है। तो इसीलिए जब भी हमें क्या करना है, किसी गैस को लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई का मतलब कि हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है, गैस से किस में लेके आना है, लिक्विड में। तो लिक्विड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को क्लोज लेके आना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे। जितना हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे पार्टिकल्स उतना क्लोज आएंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर क्या करेगा, पार्टिकल्स को दूर लेके जाएगा। उससे कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट
वर्क करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो ये भी उसको फेवर करेगा, जिससे क्या होगा, उस गैस की लिक्विफिकेशन इजी हो जाएगी। तो दीज आर द टू कंडीशंस। फर्स्ट वन, प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो। दीज आर द टू कंडीशंस बाय विच वी कैन लिक्विफाई ए गैस। ये पॉइंट नोट करेंगे सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू लिक्विफाई ए गैस। तो दीज आर द टू कंडीशंस, नोट डाउन करेंगे इसको। तो अभी हमने जो टॉपिक किया उसमें क्या फाइंड आउट किया कि दी नेम द टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द मैटर। तो फर्स्ट फैक्टर क्या था, टेम्परेचर, और सेकंड क्या है, प्रेशर। दीज आर द टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द मैटर। अब बात आती है कि अगर हम स्टेट चेंज करते हैं तो उनमें कुछ प्रोसेस के नेम होते हैं जो हमने लास्ट उसमें भी किए थे, एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट वन, अगर हम सॉलिड से किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में। सॉलिड से हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में भी जा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने क्या नोट किया, यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट टर्म इज द सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन मेल्टिंग। तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू द लिक्विड, व्हाइल रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। लिक्विड व्हेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट ए प्रोसेस कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन। अगर हम एक सॉलिड लेते हैं उसको किसी गैस में कन्वर्ट कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। And reverse is also possible when a gas is converted into liquid. Such a process is called condensation. तो condensation क्या हुई, the conversion of a gas into the liquid. डेली लाइफ में जो प्रोसेस है इनको यूज भी करते हैं, नोट डाउन करेंगे सभी को। लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो सॉलिड when directly converted into gas without involving the liquid state, such a process is called sublimation. नोट डाउन करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार आती है डिफाइन सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग द लिक्विड स्टेट। तो सच ए प्रोसेस कॉल्ड sublimation and reverse is also possible. That's why we use the word vice versa. Vice versa का मतलब बिल्कुल उससे opposite. That means the conversion of a gas into solid directly without involving the liquid state. Important definition है, note down करेंगे sublimation. ये आपकी next chapter में भी फिर use होगी। अभी आपके लिए जो definition है वो important है, process का name पता होना चाहिए, evaporation, vaporization। अभी हमारा next point रहने वाला है evaporation। अब ये क्या है, evaporation is also the process of conversion of a liquid into gas। तो कहेंगे अभी वेपराइजेशन और इवेपोरेशन, लगभग इसमें क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो ध्यान रखनी है, दैट इज विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वेपराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो डेफिनेशन बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस आफ्टर अटेनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पैन लेते हैं, उसमें वाटर रख देते हैं और उसको क्या करते हैं, गैस पे रख देते हैं, तो जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो सच ए प्रोसेस कॉल्ड वेपराइजेशन। ऐसा वेपराइजेशन हमने क्यों कहा, क्योंकि इस केस में जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है उसके बाद जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपने देखा होगा ड्यूरिंग समर, अब जैसे समर स्टार्ट हो चुकी है तो वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो पॉन्ड्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसका पानी कहाँ चला जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है, क्या हमने वाटर को बॉयल किया, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या किया, जैसे हमने नोट किया इस पॉइंट को, तो जो वाटर है वो वेपर्स में तो कन्वर्ट हुआ लेकिन विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यही पॉइंट अगर हम नोट करें, जैसे हम क्लोथ्स हैं, जब उनको क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, उसको सुखाने के लिए रख देते हैं, तो क्या नोट करते हैं, जब उसको धूप में हम रखते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है, उसमें से रिमूव हो जाता है, किस में चला जाता है, वेपर्स की फॉर्म में। तो क्या वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट था पहले वो बॉयल हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो कहां गया पानी, वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, बट विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो सच ए प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन।
तो दोनों में डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कब हम वेपराइजेशन वर्ड यूज करेंगे और कब इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज द नेचुरल फिनोमिना, जो अपने आप होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जबकि वेपराइजेशन इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिना। ये आगे आप पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले इवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है सभी को क्या है, क्लियर है, रिपीट कर देता हूं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स without reaching its boiling point, while vaporization is the process of conversion of a liquid into vapors after attaining its boiling point। नोट डाउन करेंगे सभी इसको। तो अभी हमने जो प्रोसेस की थी उसमें से थी एक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट इन्वॉल्विंग द लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। अगर हम जो सब्सटेंसेस की बात करें जो ये प्रोसेस शो करते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, सबलाइम। क्या बोलते हैं, सबलाइम। तो सबलाइम अगर हम देखें जो डेली लाइफ में हम नोट डाउन भी करते हैं, उनमें से एक है अमोनियम क्लोराइड। दिस वन इज द NH4Cl। NH4Cl इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा आयोडीन, सुना होगा आपने, नमक के अंदर भी आता है आयोडीन। तो वो आयोडीन क्या है, सबलाइम है। और अगर हम कैम्फर की बात करें, जिसको कपूर बोलते हैं, हवन में यूज होता है कैम्फर। इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स जो आप कपड़ों में यूज करते हैं, मॉथ रिपेलेंट होते हैं, जो कपड़ों में कीड़े होते हैं उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नेफ्थलीन बॉल्स को डाल देते हैं, जो आपने देखी होंगी। जब हम उन बॉल को डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद अगर उनको चेक करते हैं, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, तो आप नोट डाउन करते हैं कि वो क्या होती हैं, बॉल्स डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती है। कैसे हो जाती हैं, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन क्या रहेगा, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, क्योंकि वो किस फॉर्म में थी, सॉलिड में। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, डायरेक्टली इनटू द गैसियस फॉर्म। तो लिक्विड तो बनेगा नहीं, इसका मतलब विदाउट मेल्टिंग क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी, वहां से एस्केप हो जाएंगी। यही चीज अगर हम नोट डाउन करें, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को एक जो दूसरा नेम है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस। अब ये नाम कहां से आता है, अगर हम बात करें सॉलिड CO2, जो अगर किस फॉर्म में लेते हैं हम, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, तो उसकी जो अपीयरेंस है, इट्स अपीयरेंस इज लुक लाइक आइस। तो दिखने में कैसी है, आइस के जैसी है। लेकिन जब हम एक कपड़ा लेते हैं, कोई क्लॉथ लेते हैं, उसको टच करने की कोशिश करते हैं, तो इट विल नॉट वेट द क्लॉथ। जब कपड़ा टच करेंगे तो वो गीला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट तो बनेगी नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सबलाइम की। तो सबलाइम्स आर दोज व्हिच डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। तो लिक्विड तो आएगा नहीं, और कोई भी लिक्विड किसी क्लॉथ को वेट करता है, इसीलिए इसका जो नेम पड़ा दैट इज ड्राई। व्हाई, बिकॉज इट विल नॉट वेट द क्लॉथ व्हेन वी टच द क्लॉथ विद इट। एंड आइस, इट्स अपीयरेंस इज लुक लाइक आइस। तो दिखने में कैसी है, आइस के जैसी है। इसीलिए इस सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाई दिस वन इज कॉल्ड ड्राई आइस, देन आंसर विल बी जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सेम 2 पॉइंट्स आपने बताने हैं कि जब हम कपड़े को टच करेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद अगर हम इसकी आइस की अपीयरेंस होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये दोनों पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं, एग्जांपल अच्छे से कर लेने हैं। कई बार पूछते हैं डिफाइन सब्लिमेशन विद एग्जांपल, तो आपको कम से कम एग्जांपल जो है वो पता होने चाहिए। ऐसे आयोडीन होती है, वो भी आप सबलाइम है। ऐसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है। ये कुछ एग्जांपल है जो आपने नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें हमें मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है कि जो टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे अभी आपने सुना था वेपर्स, और दूसरा है गैस। तो जो वेपर्स और गैस की अगर हम बात करें तो वेपर्स क्या होते हैं, वेपर्स भी अगर हम देखें तो एक टाइप से गैसियस स्टेट ही है, जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, जो वेपर्स टर्म हम यूज करते हैं ये उन गैसेस के लिए हैं जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो हम कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो भी गैसेस किस फॉर्म में होंगी, लिक्विड स्टेट में। अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपनी स्टेट चेंज करेंगी, तो उस टाइम पर उसको क्या कहा जाएगा, वेपर स्टेट। क्या कहेंगे, वेपर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो H2O क्या है, लिक्विड है, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो आप नोट करेंगे कि जो वाटर है वो किसमें, वेपर स्टेट में चला जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जो वाटर है, वाटर वेपर्स बोलते हैं। वाटर को कभी भी गैस नहीं कहते हैं। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया भी एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो किसमें, गैसेस स्टेट में चला जाता है। तो अमोनिया को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया वेपर्स। अमोनिया गैस नहीं बोलेंगे हम, जैसे वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर वेपर्स। वाटर गैस नहीं वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जो हमारी गैसेस है नॉर्मली, जैसे CO2, N2
O2, ये सारी क्या है, गैसेस ही हैं, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब जो गैसेस रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होंगी तो उनको क्या कहा जाएगा, गैस। लेकिन जो गैसेस किस पर, रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट शो ना कर कौन सी स्टेट शो करें, लिक्विड स्टेट, तो उसको क्या बोलेंगे, वेपर्स। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ने नोट डाउन करने हैं। जो जो आपको टर्म्स बताई हैं और डेफिनेशंस हैं वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, नोट डाउन करेंगे सभी। अभी हम जो पॉइंट समझने जा रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट। आपने ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं। कौन सा होता है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए solid is converted into liquid at its atmospheric pressure, such a temperature is called melting point। तो अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो अभी एक्टिविटी हमने क्या की थी, जब लास्ट टाइम जो आपने वीडियो था उसमें नोट डाउन की होगी कि हमने क्या किया था, एक आइस ली थी और उस आइस को क्या किया था, जब बीकर के अंदर डाल के वार्म करना शुरू किया, उसमें थर्मामीटर लगाया। तो होता क्या है, जब उसको कुछ देर तक गर्म करते हैं, जब तक कि पूरी आइस मेल्ट नहीं होती तब तक टेम्परेचर कितना दिखाता है थर्मामीटर, 0। तो जैसे जैसे हमारा टाइम, ये ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो आप नोट डाउन करेंगे जब हम क्या करते हैं, कुछ टाइम तक हीट सप्लाई करते हैं, तो मान के चलते ये टाइम है, इतने टाइम तक हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। कितना दिखाता है, 0 डिग्री। उसके बाद जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कैसे, बाय सप्लाइंग हीट। तो हीट जैसे हम सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर एक डेफिनेशन और आती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी भी डेफिनेशन ऑलरेडी आपने की हुई है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और वेपर्स। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा जो है 100, इसके बाद अगर हम यहां पर पहुंच जाते हैं 100 पर, उसके बाद आप कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता है और वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जितना देर मर्जी आप उसको हीट कीजिए, जो टेम्परेचर है वो 100 से अबव इंक्रीज नहीं होगा। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है यहाँ पर, कि यहां पर देखेंगे तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0। तो इसका मतलब जो आइस है उसका भी टेम्परेचर 0 है और जो वाटर हमारा है लिक्विड स्टेट में उसका टेम्परेचर भी 0 है। तो इसका मतलब 0 डिग्री पर वाटर जो है दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट मिलेगी, दैट इज ओनली लिक्विड स्टेट। तो इसका मतलब जहां पर भी ऐसे दो पॉइंट आते हैं, कर्व जहां पर भी बनेंगी, जहां पर ये बैंड आ रहा है, तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा, वहां पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। तो यहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये क्या होगा, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। लेकिन अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के बाद वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, लिक्विड किस में, गैसियस स्टेट में। तो ये जो टेम्परेचर है इसमें क्या होने वाला है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी स्टेट, दैट इज द लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। दैट 100 डिग्री सेल्सियस इट विल एग्जिस्ट इन बोथ, दैट इज 100 डिग्री। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसकी एप्लीकेशन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि अगर हम कुछ मान के चले अलग अलग टाइप के सॉलिड लेते हैं तो क्या सभी का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारे सॉलिड हैं उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी डिफरेंट होंगी। अगर जो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। ये पॉइंट नोट करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेल अस अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना ही उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने वाला है। इसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं, अगर आपको कोई सब्सटेंस देता है और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे देता है तो उस बेसिस पर आप बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। ये सारी चीजें आप उसके बेसिस पर बता सकते हैं। मान के चलते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। 78 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। जो हमारा एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर वाटर की बात करें विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। आप बता सकते हैं इनमें से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किस में होने वाली है, दैट इज वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर हम ज्यादा हीट देंगे, ज्यादा टाइम तक देंगे, तब जाके क्या होगा, जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यही प्रोसेस अल्कोहल के केस में कम टेम्परेचर पे होने वाली है, दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस।
तो इसी के बेसिस पर हम जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, उनमें बता सकते हैं विच हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने ट्राई करने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। हेल्प बुक के अंदर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी ट्राई करने हैं। ओके।